बिहार एमएलसी चुनाव में हुआ ऐतिहासिक बदलाव, अब इनकी भागीदारी से बदलेगा पूरा समीकरण। बिहार की राजनीति में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे सही मायने में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। बिहार विधान परिषद चुनाव से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने पंच और सरपंचों को भी मतदान का अधिकार दे दिया। लंबे समय से जिस मांग को नजरअंदाज किया जा रहा था, अब आखिरकार उस पर मुहर लग गई। इस फैसले के बाद बिहार की ग्रामीण राजनीति और विधान परिषद चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। दरअसल अब तक बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में केवल मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही वोट देने का अधिकार था। ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि यानी कि पंच और सरपंच इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रखे गए थे, जबकि जमीनी स्तर पर न्याय और पंचायत व्यवस्था में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। इसी असमानता को खत्म करने की मांग बिहार पंच और सरपंच संघ लंबे समय से कर रहे थे। अब केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने इस मांग को स्वीकार करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ग्राम पंचायतें भी संविधान के अनुच्छेद 171 3A और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत स्थानीय निकाय की श्रेणी में आती है। मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि, चाहे वे पंच हो या फिर सरपंच, विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले एमएलसी चुनाव में मतदान के पात्र होंगे। इस फैसले का सबसे बड़ा असर मतदाता सूची पर पड़ने वाला है। बिहार में पंचों और सरपंचों की संख्या हजारों में है। ऐसे में एमएलसी चुनाव के मतदाता अचानक कई गुना बढ़ जाएंगे। अब तक जिन उम्मीदवारों की रणनीति केवल कुछ चुनिंदा जनप्रतिनिधियों तक सीमित रहती थी, उन्हें अब गांव-गांव जाकर के पंच और सरपंचों से भी संवाद करना होगा। चुनाव प्रचार का दायरा शहरी और प्रखंड स्तर से निकल करके सीधे गांव की चौपाल तक पहुंचेगा। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि इस बदलाव से विधान परिषद चुनाव में ग्रामीण राजनीति का प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। पंच और सरपंच सीधे तौर पर गांव की समस्याओं, विवादों और सामाजिक ताने बाने से जुड़े होते हैं। ऐसे में वे केवल पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार की छवि, व्यवहार और गांव के प्रति सोच को देखकर भी फैसला कर सकते हैं। इससे एमएलसी चुनाव अधिक जमीनी और वास्तविक मुद्दों पर केंद्रित हो सकता है। इस फैसले का एक और अहम पहलू ग्राम कचहरी व्यवस्था से जुड़ा है। वर्षों से पंच और सरपंच खुद को उपेक्षित महसूस करते आ रहे थे। उन्हें ना तो पर्याप्त अधिकार मिलते थे और ना ही राजनीतिक मंचों पर उनकी अहमियत स्वीकार की जाती थी। अब जब उन्हें विधान परिषद जैसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान का अधिकार मिला है, तो उनका मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है। यह निर्णय स्थानीय स्वशासन को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा। कुल मिलाकर के बिहार विधान परिषद चुनाव के नियमों में किया गया यह बदलाव सिर्फ एक कानूनी संशोधन नहीं, बल्कि यह गांव, पंचायत और ग्राम कचहरी को लोकतंत्र की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश है। आने वाले समय में इसका असर न केवल एमएलसी चुनाव पर दिखेगा, बल्कि बिहार की ग्रामीण राजनीति की दिशा और दशा भी इससे प्रभावित होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नए समीकरण में कौन सी राजनीतिक ताकतें खुद को कितनी मजबूती से ढाल पाती है।